मेसी और रोनाल्डो दोनों दुनिया के टॉप फुटबॉलर हैं, लेकिन आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है? रतन टाटा हमेशा बिना जेब की शर्ट क्यों पहनते हैं? कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे इंसानों को अमर बनाया जा सकेगा, और उनका कहना है कि उन्हें इसमें बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलने वाली है। नंबर 5, जेफ बेजोस एक ऐसे प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगाया है जिसका मकसद इंसानों को अमर बनाना है। खुद को बूढ़ा होते देख शायद ही कोई खुश होता होगा, और यही कारण है कि कुछ कंपनियां इसे लेकर कई तरह की रिसर्च में लगी है। अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने भी इस रिसर्च में अपने पैसे लगाए हैं। यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी बुढ़ापे को खत्म करने के ऊपर रिसर्च कर रही है, और साथ ही कंपनी रिवर्स एजिंग पर भी काम कर रही है, जिसमें बुढ़ापे के साथ इंसानी शरीर में आने वाली बीमारियों को खत्म किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जिन वैज्ञानिकों को रखा है उन्हें हर महीने $1 मिलियन की सैलरी दी जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इंसान को दोबारा से जवान बनाने के लिए सेल की रिप्रोग्रामिंग करते समय उसमें प्रोटीन जोड़ा जाएगा। इस रिसर्च को चूहों पर सबसे पहले किया गया था और उसमें कामयाबी भी मिली थी, जिसके लिए साइंटिस्ट शिन्या यामानाका को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इसीलिए जेफ बेजोस को उम्मीद है कि रिवर्स एजिंग के जरिए लोग अमर बन सकते हैं। नंबर 4, लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से कौन ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है? ये बहस तो फैंस के बीच चलती ही रहती है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा अमीर कौन है? 2019 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में मेसी $12.6 करोड़ की कमाई करके पहले नंबर पर थे। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो $11.7 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन 2021 में फोर्ब्स के मुताबिक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहले नंबर पर रोनाल्डो है, जिन्होंने अब तक कुल मिलाकर $125 मिलियन यानी कि 924 करोड़ रुपए की कमाई की है। इनमें से $70 मिलियन रोनाल्डो की सैलरी है, जबकि $55 मिलियन एडवर्टाइजमेंट और एंडोर्समेंट से कमाए जाते हैं। रोनाल्डो अपने करियर में अब तक $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी ने कुल $110 मिलियन की कमाई की है। खास बात यह है कि मेसी ने सैलरी के रूप में रोनाल्डो से ज्यादा कुल $75 मिलियन कमाए, लेकिन एडवर्टीजमेंट से उन्हें $35 मिलियन मिले, जो रोनाल्डो से कम है। मेसी भी कुल $1 बिलियन की कमाई कर चुके हैं और रोनाल्डो के बाद इस आंकड़े तक पहुंचे हैं। तो देखा जाए तो दोनों की नेटवर्थ ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन अभी भी मेसी सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले फुटबॉलर हैं। नंबर 3, भारत के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को तो आप सब जानते ही होंगे, जो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ कहे जाते हैं। लेकिन रतन टाटा की शर्ट में जेब क्यों नहीं होती है, और आखिर रतन टाटा बिना पॉकेट वाली शर्ट क्यों पहनते हैं? इसके पीछे का कारण जानकर आपकी नजरों में रतन टाटा के लिए इज्जत और बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसे इंसान है जो साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, और रतन टाटा का सारा समय इस देश की उन्नति और अपने एम्प्लॉयज की खुशियों के लिए डेडिकेटेड रहता है, और वो हमेशा फ्री माइंड के साथ कहीं जाते हैं। इसीलिए रतन टाटा बिना जेब वाली कमीज पहनते हैं, क्योंकि वो कोई बोझ लेकर नहीं घूमना चाहते। और एक बात ये भी है कि रतन टाटा को बिना जेब वाली शर्ट का शौक है, और ऐसी शर्ट वे न्यूयॉर्क के ब्रुक्स ब्रदर्स से खरीदते हैं। नंबर 2, 2013 में एप्पल ने ऑफिशियली खुद कहा था कि iPhone 6 ट्रांसपेरेंट आईफोन होने वाला है, लेकिन फिर आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि एप्पल ने आज तक कोई ट्रांसपेरेंट आईफोन लॉन्च नहीं किया? दरअसल बात यह है कि एप्पल ने ये कहा तो था कि iPhone 6 ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन ये उन्होंने सिर्फ मजाक में कहा था। iPhone 6 की रिलीज से पहले उन्होंने प्रैंक करने के लिए ट्रांसपेरेंट आईफोन की इमेजेस और कॉन्सेप्ट वीडियोस नेट पर अपलोड किए, जिसे टेक्नोलॉजी मीडिया एजेंसीज वालों ने सच समझ लिया, और उन्होंने जमकर ट्रांसपेरेंट आईफोन की ब्रांडिंग की, क्योंकि 2013 में ऐसी ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन जब एप्पल ने देखा कि ये प्रैंक कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, तब उन्होंने सभी को बताया कि ट्रांसपेरेंट आईफोन का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक प्रैंक था। लेकिन इस प्रैंक के जरिए एप्पल का जो मकसद था वो पूरा हो गया, क्योंकि मीडिया एजेंसी ने फ्री में ही एप्पल का खूब प्रमोशन कर दिया, जिससे आईफोन की सेल आसमान में पहुंच गई, और iPhone 6 अब तक का सबसे सफल आईफोन्स में से एक है। नंबर 1, आपने जितने भी अच्छे शिकर्स वाली बाइक देखी होंगी, उसमें ये सिलेंड्रिकल शेप का एक बॉक्स जरूर देखा होगा, जिसे देखकर आपके दिमाग में आया भी होगा कि आखिर ये क्या है और किस लिए होता है। दरअसल इस छोटे से बॉक्स में प्रेस्ड फॉर्म में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। लेकिन आखिर नाइट्रोजन का काम क्या होता है? बाइक में जब हम बाइक चलाते हैं तो रोड में खड्डों की वजह से शॉकर्स ऊपर नीचे होते हैं, जिस वजह से शॉकर्स में जो लिक्विड भरा होता है उसमें एयर प्रेशर चेंज होने की वजह से छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, और अगर ये बबल्स उस लिक्विड में काफी समय तक बने रहे तो ये शॉकर्स की लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए ये नाइट्रोजन गैस लिक्विड से बबल्स को हटाती है, जिससे बाइक के सस्पेंशंस जल्दी खराब नहीं होते।